दोस्तों, अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो और अपना पोर्टफोलियो को तेजी से ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हो, तो अगली हमारी कैटेगरी है, उस कैटेगरी का नाम है मिड कैप स्टॉक्स। ये रही दूसरी कैटेगरी जिसका नाम है मिड कैप स्टॉक्स। और ये कैटेगरी आपके लिए परफेक्ट है अगर आप अपना पोर्टफोलियो तेजी से ग्रो करना चाहते हो। तो ये वो कंपनीज हैं जो अपने इंडस्ट्री में अपना पहचान बना रही होती है। ये लार्ज कैप बनने की रेस में होती है। इन्हें हम टुमारोज ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। जनरली ये वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 101 से लेकर 250 के बीच में कंपनीज आती हैं। और ये जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज पर, इनका मार्केट कैप यूजुअली 5,000 करोड़ से या 20,000 करोड़ के बीच में होता है। ये कंपनी लार्ज और स्मॉल कैप के बीच में आती है। इनका मार्केट कैप मॉडरेट होता है और ये डेवलपिंग फेज, नॉट टू ओल्ड नॉट टू न्यू, मतलब ग्रोथ फेज और फ्यूचर पोटेंशियल हाई, रिस्क मॉडरेट वाली कंपनी होती है। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक या मिड कैप कंपनी को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिड कैप स्टॉक्स। देखिए, मिड कैप स्टॉक्स में फास्टर ग्रोथ पोटेंशियल होता है। ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी होती है। ये कंपनी स्मॉल कैप से आगे बढ़कर आई हुई होती है और अब बड़ी ग्रोथ के फेज में होती है। इन्हें ग्रोथ की स्पीड लार्ज कैप से कई गुना ज्यादा हो सकती है। अगर आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो और वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कई गुना कर सकती है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उस कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपए है। तो इस तरह की कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, तो इस कंपनी का शेयर फ्यूचर में हो सकता है 1,000 रुपये हो सकता है या फिर 5,000 हो सकता है। तो इस तरह की कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो आप इस तरह की कंपनी में 50,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप रिस्क को चेक करके इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये जो मिड कैप स्टॉक या मिड कैप कंपनी होती है ना, इस कंपनी में ज्यादा रिस्क यानी मॉडरेट रिस्क होता है। ये मिड कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी के शेयर थोड़ा ज्यादा ऊपर या फिर नीचे जाते हैं। ये लार्ज कैप से ज्यादा वोलाटाइल होते हैं, यानी लार्ज कैप के कंपैरिजन में ये स्टॉक ज्यादा भागते हैं। अगर निफ्टी 1% अप है यानी ऊपर जा रही है, तो मिड कैप स्टॉक 2% से ऊपर जाते हैं। अगर निफ्टी 1% गिर रही है, डाउनसाइड गिर रही है, तो इन कंपनी के शेयर 2% से नीचे गिरेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मिड कैप स्टॉक थोड़े मॉडरेट वोलाटाइल होते हैं, क्योंकि ये अभी स्टैब्लिश हो रही होती है लेकिन फुल्ली स्टैब्लिश नहीं हुई होती है। मार्केट के मोड पर इनका प्राइस फ्लक्चुएट करता है और सारा इन कंपनी का स्टॉक का प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ऊपर या फिर नीचे होते रहता है। मिड कैप स्टॉक गुड अर्निंग एक्सपेंशन कैपेसिटी रखते हैं, मोर इनोवेशन एंड एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं, बेटर रिटर्न देन लार्ज कैप, गुड बिजनेस स्केलेबिलिटी होती है इनके पास, और रिस्क रिवॉर्ड दोनों मिड कैप स्टॉक में मीडियम होता है। यहाँ पर रिस्क भी बढ़ जाता है और साथ में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी। ये आपकी पोर्टफोलियो में ग्रोथ का इंजन की तरह काम कर सकता है। और ये मिड कैप स्टॉक है ना, एक्विजिशन टारगेट बहुत करते हैं। जो लार्ज कैप कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, इस तरह की कंपनी को एक्वायर करती है, जिस वजह से अगर कोई भी लार्ज कैप कंपनी जो एक्सपीरियंस होल्डर कंपनी होती है, अगर इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रातों रात इन कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, यानी हाई जंप करता है। एग्जाम्पल के तौर पर L&T फाइनेंस, एबीबी इंडिया, ट्रेड, पॉलीकैप, वोल्टास, कुमिंस इंडिया, एओ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस तरह की कंपनी है। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक। देखिए, मिड कैप स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें कुछ रिस्क होते हैं, तो उसी रिस्क को हम समझने की कोशिश करते हैं।
रिस्क मॉडरेट टू हाई होता है। अगर उस कंपनी में आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया है और वो कंपनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ अचीव कर रही है, तो मिड कैप कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। यानी अगर मिड कैप स्टॉक का एक शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है या 10 रुपये चल रहा है और उस शेयर का प्राइस फ्यूचर में 1000 हो गया और आपने 10 रुपये के प्राइस पर 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कई गुना हो सकता है। बट अगर बिजनेस एग्जीक्यूशन वीक हुआ, आपने एनालिसिस किया, क्योंकि हमारी एनालिसिस कभी कभी गलत हो सकती है, तो ये स्मॉल कैप जोन में स्लाइड भी कर सकती है और आपका पैसा डूब भी सकता है। तो आपको समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, तो अपना रिस्क समझकर उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक या मिड कैप कंपनी में किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, तो या फिर आप मीडियम रिस्क टेकर है यानी मीडियम रिस्क ले सकते हो, या 3 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट का होरिजन है, या आप ग्रोथ फोकस इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आप मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मिड कैप स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट करवा सकता है। इन्हें डायरेक्टली या पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर ये जो मिड कैप है ना, उसका म्यूचुअल फंड होता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो मिड कैप कैटेगरी वाला म्यूचुअल फंड। तो ये वाला फंड है ना, आपको एनुअली 15% का रिटर्न या फिर उससे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो आप जितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करोगे वो कई गुना करवा कर दे सकता है म्यूचुअल फंड, अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो। देखिए, मिड कैप रिस्की है, लेकिन अगर आप मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, पर्टिकुलर कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है, जिस कंपनी में आप पूरा कैपिटल लगाते हो, तो आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको आपके पास उस कंपनी के ज्यादा सोर्स नहीं होते। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी में मिड कैप कैटेगरी वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना, उन सारे स्टॉक को बाय करते हैं, जिस वजह से आपको एनुअली 15% रिटर्न मिलता है और उनके पास सबसे ज्यादा सोर्स होता है। तो वो कभी भी बाय करते, कभी भी सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको एनुअली रिटर्न 15% से ज्यादा मिल सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सोचते हैं क्या पास में कोई मिड कैप कंपनी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है? कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट करिए। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। आपने पेज इंडस्ट्री का नाम सुना है? पेज इंडस्ट्री, ये जो पेज इंडस्ट्री है ना, जो कि जॉकी का लाइसेंस लेकर आई थी इंडिया में, वो एक मिड कैप कंपनी थी और आज एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, तो आप कमेंट करके देखिए।